लगता है भारत के बड़े शिक्षण संस्थानों जैसे आईआईटी, आईआईएम इस तरह के संस्थानों को खास वर्ग के लोग अपनी बपौती मानने लगे हैं। खासकर आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों में तो दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के शिक्षकों और छात्रों के साथ जिस तरह लगातार भेदभाव की खबरें आ रही हैं, वह इस बड़े संस्थानों के जातिवादी होने पर मुहर लगाता जा रहा है। ताज़ा मामले में 1 जुलाई को सामने आई एक खबर के मुताबिक आईआईटी मद्रास के मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर विपिन पी विटिल ने जातिवाद का आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, संस्थान से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे में प्रोफेसर ने ऊंचे पदों पर बैठे लोगों द्वारा भेदभाव करने का आरोप लगाया है। विपिन उत्तरी केरल के पय्यानूर के रहने वाले हैं और मार्च 2019 से आईआईटी मद्रास में पढ़ा रहे थे। विपिन ने अपने इस्तीफे में आरोप लगाया है कि ओबीसी और SC/ST के शिक्षकों को प्रमुख संस्थान में भारी भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। अपने इस्तीफे में उन्होंने मांग की है कि संस्थान SC और OBC फैकल्टी के अनुभव का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित करे और इस समिति में SC/ST आयोग और OBC आयोग के सदस्यों के साथ ही मनोवैज्ञानिकों को भी रखा जाए। ऐसा नहीं है कि विपिन कोई अयोग्य शिक्षक थे और उन्हें पढ़ाने नहीं आता था, जैसा कि मनुवादी अक्सर आरक्षित वर्ग पर आरोप लगाते हैं। आईआईटी मद्रास की वेबसाइट के अनुसार अर्थशास्त्र विभाग में पोस्ट डॉक्टरेट फैकल्टी सदस्य रहे विटिल ने चीन में अपनी स्कूली शिक्षा और दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में अर्थशास्त्र में स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। उन्होंने अमेरिका के जॉर्ज मेसन विश्वविद्यालय से PhD की है और विभिन्न जर्नल में उनके कई रिसर्च पेपर प्रकाशित हो चुके हैं। साल 2020 में उन्होंने दुनिया भर में कोविड-19 लॉकडाउन से हुए आर्थिक नुकसान का विश्लेषण किया था। दरअसल आईआईटी से लगातार दलित, आदिवासी, OBC और अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव की खबरें आती हैं। साल 2018 में आईआईटी कानपुर के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुब्रमण्यम सडरेला ने 4 सीनियर प्रोफेसरों पर जातीय उत्पीड़न का आरोप लगाया था। डॉक्टर सडरेला ने प्रोफेसरों पर खुद को जाति सूचक शब्दों से संबोधित करने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। हाल ही में आईआईटी खड़गपुर की एसोसिएट प्रोफेसर सीमा सिंह ने ऑनलाइन क्लास के दौरान SC/ST छात्रों को गालियां तक दी थी, जिस पर काफ़ी बवाल मचा था। तो बहुत लंबा वक्त नहीं बीता जब आईआईटी मद्रास में ही मानविकी की छात्रा फातिमा लतीफ़ ने अपने छात्रावास के कमरे में यह आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली थी कि उसके धर्म के कारण कॉलेज द्वारा उसके साथ भेदभाव किया गया था। उसने अपने सुसाइड नोट में भेदभाव को लेकर आईआईटी मद्रास के एक प्रोफेसर का नाम लिया था। उसकी आत्महत्या पर फिलहाल जांच चल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक आईआईटी में भेदभाव के कारण सिर्फ शिक्षक ही नहीं बल्कि छात्र भी मजबूरी में बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने 25 जुलाई 2019 को राज्यसभा में बताया था कि पिछले 2 वर्षों के दौरान आईआईटी में रिजर्व कैटेगरी के 1171 छात्रों ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। आरक्षित श्रेणी के जो छात्र हैं वो अवसरों की कमी और मानसिक प्रताड़ना के कारण इसका आरोप लगाते हुए संस्थानों को बीच में ही छोड़ दे रहे हैं, मजबूरी के चलते। एक और रिपोर्ट बताती है कि आईआईटी से स्नातक करने वाले 15 से 20% छात्रों को कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिलता और इनमें अधिकतर छात्र आरक्षित श्रेणी के होते हैं। तो सवाल यह है कि क्या बड़े संस्थानों को एक खास वर्ग के शक्तिशाली लोग अपनी जागीर बनाकर रखना चाहते हैं? क्या उन्हें इन संस्थानों में OBC, आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यकों का पहुंचना खटक रहा है? लगता तो यही है। आप देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।